मेरे भक्तों, आज आपको बताएंगे कि आखिर श्रावण मास में यानी सावन के महीने में भगवान शिव पर कावड़ क्यों चढ़ाई जाती है। आप देख रहे हैं 11 जुलाई से सावन का महीना लगा है और अपने शहर और गांव से आप देख रहे होंगे ढेर सारे कावड़ वाले निकल रहे होंगे डीजे लगा लगा के। तो आपको ये बताया जाएगा इस वीडियो में, बहुत से हमारे कावड़िया भाइयों को भी नहीं पता होगा, वो लोगों को देख के चले जाते हैं कि साहब कावड़ लेने हो जा रहे हैं तो हम चले जाएंगे। हम आपको बता रहे हैं कि कावड़ सबसे पहली कावड़ किसने चढ़ाई थी। तो देखो, इस कावड़ को लेके 3 कहानियां हैं, 3 कहानियां। 2 कहानियां तो त्रेता युग की हैं, 2 कहानियां त्रेता युग की हैं। पहली कहानी है कि श्रावण का महीना था और समुद्र मंथन हुआ था। श्रावण के महीने में समुद्र मंथन हुआ था, तो उस मंथन में रतन निकलते गए, देवता लेते गए, लेकिन जब विष निकला और विष पूरे संसार को नष्ट करना चाह रहा था तो सभी देवता पीछे हट गए और हमारे आराध्य जिनके हम स्वयं भक्त हैं उन्होंने आगे बढ़ के कहा कि लाओ इस हलाल विष को मैं पीऊंगा, हलाल विष को मैं पीऊंगा। क्योंकि इनका स्वभाव ही है, एक कीर्तन में 2 लाइन में इनका स्वभाव सुनिए कि भोले बाबा हैं भंडारी और कृष्ण मुरारी और त्रिपुरारी, संग में गोरा सी महतारी, के रंग बिरंगा शीश पे गंगा, रंग बिरंगा शीश पे गंगा, संग ना दिया साजत है, जाको डम डम डमरू बाजत है, जाको डम डम डमरू बाजत है। तो भोलेनाथ तो बड़े मस्त मौला स्वभाव के थे, उन्होंने तुरंत हलाल विष को पी लिया। हलाल विष को पी लिया तो ध्यान आया कि मेरे आराध्य श्री राम तो इस हृदय में निवास करते हैं, अगर मैंने पी लिया तो हो सकता है इस हलाल विष से उनकी मृत्यु हो जाएगी। ये बोध हुआ भगवान शिव को, तो उन्होंने उस विष को अपने कंठ में रोक दिया, यहाँ रोक दिया। और जब कंठ में विष को रोका तो ये बताते हैं कि हमारे आराध्य भगवान शिव का गला नीला पड़ गया और वहीं से इनका नाम पड़ा नीलकंठ भगवान। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय। तो नीलकंठ भगवान नाम पड़ा। तो जब उनके हलाल विष से नीलाकंठ हो गया तो उनके परम भक्त थे रावण। रावण को यह सूचना मिली, तो रावण को जब यह सूचना मिली तो रावण तुरंत गंगा पर पहुंचे और गंगा पर उन्होंने एक कावड़ बनाई और कावड़ में दोनों पड़लों में, लकड़ी की कावड़ में, और उन्होंने गंगा जल को रखा और भगवान शिव के जाके कंठ पे डाला। कंठ पर ऐसा बताते हैं कि रावण ने 1100 कावड़ भगवान शिव के गले पर चढ़ाई थी। 1100 कावड़ का जिक्र आता है पुराणों में। तो पहला तो ये इतिहास है। दूसरा इतिहास है कावड़ का कि श्रवण कुमार ने जब उसके माता पिता ने कहा कि हमें 4 धाम की यात्रा कराओ, तो इसी कावड़ को कंधे पर रखे और दोनों पलड़ों में अपने माता पिता को बिठा के उन्होंने 4 धाम की यात्रा कराई थी। तब से ये कावड़ प्रचलन में आई और ऐसा बताया जाता है कि जो भक्त नेम धर्म से, बात क्या है, नेम धर्म से, नेम धर्म से कावड़ को गंगा नदी से उठाते हैं या किसी पवित्र नदी से उठाते हैं और जलाभिषेक करते हैं भगवान शिव का, तो उनकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। लेकिन भक्तों ऐसे नहीं, कावड़ के कुछ नियम हुआ करते हैं। जब कावड़िया यहाँ से चलता है
तो उसे भगवान की भक्ति में पूर्णतः लीन हो जाना चाहिए। जब कावड़िया घर से चले, भगवान शिव के अलावा और कुछ कावड़िया को दिखना नहीं चाहिए। उन्हीं के वो भजन गाए, उन्हीं के वो वे याद करे, उन्हीं को वो मस्तक में धारण करे। लेकिन आज की बड़ी विडंबना है, आप रोजाना वीडियो देख रहे हैं, कावड़िए रास्ता वालों को मार रहे हैं, कावड़िए डंडे लेके चल रहे हैं इतने बड़े बड़े, कोई बूढ़ा रास्ते में आ गया तो उसे मार रहे हैं कावड़िए। मैंने आज आंखों से देखा, हमारे अकरवा चौराहे पर कावड़िया ने, और मुश्किल से 14-15 साल का कावड़िया होता, और एक बड़े बूढ़े आदमियों को मेरे सामने गाली दी। तो देखो, ये लोग जानते नहीं है कावड़ चढ़ाई कैसे जाती है। इसलिए भक्तों, मैं आपको विधि बता रहा हूं, अगर कावड़ लेने आप जा रहे हैं तो एक विधि विधान से जाइए। अगर आप उस विधि विधान को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो इस पवित्र गंगा जल को दूषित मत करिए, और भगवान शिव की पवित्र कावड़ को दूषित मत कीजिए। नियम क्या है कि कावड़ भरी जाती है, वहां से केवल कावड़ 2 कंधों पे ही लाई जाती है। सादा कावड़ की बात कर रहा हूं, आजकल तो डाक कावड़ का भी प्रचलन है, लेकिन प्राणों की मैं बात करूं तो केवल सादा कावड़ का प्रचलन है। ये तो सुविधा के लिए हमने बना लिया है। डाक कावड़ जैसा कोई जिक्र कावड़ का आया नहीं है कहीं। केवल ये नई उपज है कुछ सालों की, अपनी सुविधा के लिए, अपने मनोरंजन के लिए। ये तूफानी कावड़ या डाक कावड़ ये कोई कावड़ नहीं है। कावड़ केवल वही है जो केवल 2 कंधों पे आए, 2 कंधों पर। ऐसा आया है पौराणिक कहानी में कि केवल 2 ही लोग कावड़, एक कावड़ को केवल 2 ही लोग ला सकते हैं। आप देख रहे हो डाक कावड़ को लोग ला रहे हैं 20-20। पहला नियम ये है कि आप कावड़ को उठाइए, केवल 2 कंधों का प्रयोग होना चाहिए। और कावड़ कंधे पे लाने का ही प्रचलन क्यों बना? क्योंकि रावण ने 1100 बार भगवान शिव की कावड़ को कंधे पे हिला के उनके नीले कंठ पर चढ़ाया था, तब उनका कंठ सही हुआ था। तो भगवान शिव तो बहुत खुश हो जाते हैं जब कोई जलाभिषेक करता है, कावड़ चढ़ाता है, लेकिन विधि विधान से चढ़ाता है। दूसरी बात, कावड़िया को नंगे पैर चलना चाहिए, पैरों में चप्पल या जूते ना हो। जब से कावड़ उसकी उठे और जब तक जलाभिषेक हो तब तक वो नंगे पैर हो कावड़िया। कावड़िया के मन में भगवान शिव के अलावा कोई और बात ना हो, उसकी जिह्वा से किसी को गाली ना हो, उसकी जिह्वा से किसी को वो भला बुरा ना कहे यात्रा में, तब उसे कावड़ का पूरा फल मिलेगा। बाकी आप समझदार हैं, मेरा वीडियो बनाने का प्रचलन यही था कि आज सैकड़ों लोग कावड़ भरने तो जा रहे हैं, लेकिन कावड़ का फल उनको नहीं मिल पा रहा है। उसका रीजन यही है कि आप देखते हैं कि साहब कावड़िया गया, कावड़िया एक्सीडेंट से एक्सपायर हो गया। ऐसा हो ही नहीं सकता। अकाल मृत्यु को टालने वाले हैं भगवान शिव। जो सच्चा कावड़िया है, सही नियति है उसकी, और बाकी वो उनके भक्ति के अनुसार कावड़ लेने गया है, तो कावड़िया को एक्सीडेंट होना तो दूर, कावड़िया को कोई हल्के से हल्का मौत का कोई झोंका उसे छू नहीं सकता। क्या महामृत्युंजय मंत्र मेरे भगवान शिव का ही है, जो अकाल मृत्यु को केवल सिंगल देवता भगवान शिव हैं जो अपनी भक्ति से टाल सकते हैं। तो उनका कावड़िया कोई भी बीमारी, कोई भी द्वेष, कुछ भी इसको छू नहीं सकता, अगर बाकी कावड़िया भक्ति में है। बाकी आप समझदार हैं कि कितने लोग कावड़ को सच्चे मन से भर के ला रहे हैं, कितने लोगों ने केवल कावड़ को मनोरंजन और गालियां बकने का साधन बना रखा है। हमारे भगवान शिव की आड़ लेके वो लोग हमारे धर्म को, सनातन धर्म को दूषित करते हैं, वो अपना मनोरंजन करते हैं। वो रास्ते में भगवान शिव को लांछन लगा के कि भगवान शिव साहब नशा करते थे, चिलम पीते थे भगवान शिव, बिल्कुल झूठी बात है। ऐसा कहीं जिक्र नहीं आया। उन्होंने हलाहल जहर को पिया था, ना कि भांग को पिया था। एक भगवान होके भगवान शिव इतने तो तार्किक होंगे कि वो ऐसे भांग का ऐसा सेवन क्यों करेंगे बुरी चीज़ों का। उन्होंने केवल ये दिखाया था कि मैं जहर को पी सकता हूँ, उस जहर को पी सकता हूँ। आज कोई जहर को क्यों नहीं पी के दिखा रहा है? वो खा भी ली,
भाई नशा तो उसकी रग रगों में दौड़ रहा है, भगवान शिव का सहारा ले रहा है कि भगवान शिव ने पी थी, चलो मैं पी रहा हूँ, गलत बात है। समाज को गलत दिशा में मत ले जाओ। सनातन धर्म कभी समाज को गलत दिशा में नहीं ले जाता। चाहे आप भगवान श्री राम का देख लो, चाहे भगवान शिव का देख लो, किसी भी हमारे देवता को देख लो, उसने समाज को सुधारने का प्रयास किया, समाज को बिगाड़ने का प्रयास नहीं किया। इसलिए मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है सभी कांवड़ियों से कि भक्ति से और सच्चे मन से ही कांवड़ को आप लेने जाएं, अन्यथा आप घर पे रहें, घर से ही उनका भजन करें, कांवड़ को लेने की चेष्टा न करें। बोलिए शंकर भगवान की जय हो।